बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शहीद अली खामनई मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के करीब स्पुर्द खाक। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन रोज़ा हजरत इमाम रज़ा के अहाते में की गई। शहीद की नमाज जनाजा इनके बड़े बेटे आयतुल्लाह सैयद मुस्तफ़ा खामनई ने पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर को आखिरी अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह अली खामनई की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, कम, नजफ, करबला और मशहद में हुई, जिसमें तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख अफराद शरीक हुए। हनाड़क दहशतगर्द हमला, वजीर आला बलोचिस्तान की धरने के शुरा से मुलाकात, यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म हो गया। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने धरने में शरीक हुए और एहतजाज करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात सुने। उन्होंने कहा कि हमसे कोई गलती होगी तो इसे तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मौजूदगी में फैसले हुए, जो वादे किए बतौर वज़ीर आला इन पर अमल दरामद का पाबंद हूँ। सरफराज बुगटी ने कहा कि शहदा के वर्सा को माली इमदाद, नौकरी और बच्चों को तालीम देंगे। साजिश के तहत रियासत को बदनाम करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वाज़ेह है कि 5 जुलाई को हनाड़क में हुए हमले में 4 अफराद जाँ बहक और 11 लापता हुए थे। बड़े शहरों में नाइट पार्टीज कल्चर से HIV फैल रहा है। विफाकी वजीर सेहत का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक और सेहत का इजलास सेनेटर समीना ज़ाहरी और आमिर वलीदुद्दीन की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में द नेशनल पॉपुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल 2026 पर गौर किया गया। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि नाइट पार्टीज में ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद नौजवान नस्ल की जिनसी सरगर्मियां भी HIV के बढ़ने की वजह है। नाइट पार्टीज में जो कुछ हो रहा है इस पर शदीद तशवीश है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले पर वज़ीर आज़म इंतहाई संजीदा हैं और मुतअद्दिद इजलास कर चुके हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी सिटी कोर्ट में मंशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ गुजरी थाने में मंशियात के मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिमा पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। दौरान समाअत जेल हुकाम ने बताया 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुलजिमा को जेल में फराहम कर दी गई हैं। अदालती अहकामात पर अमले ने ज़ाती तौर पर दस्तावेजात मुलजिमा तक पहुँचाई। अदालत ने मुलजिमा के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत मुकर्रर कर दी। अदालत ने मुकदमात की मजीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 2020, 21 और 22 में ये मुकदमात दर्ज हुए थे। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी इन मुकदमात में मफरूर थी। गार्डन थाने के केस में गिरफ्तारी के बाद मुलजिमा को इन मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिहा 12 मई के 6 मुकदमात की समाअत हुई। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के 2 गवाहान के बयानात कलमबंद किए। अदालत केस प्रॉपर्टी पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर पर बरहमी का इजहार किया और अदालत ने आइंदा समाअत पर केस प्रॉपर्टी पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने वसीम अख्तर की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने मुकदमात की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर तकर्रियों पर हुक्म इम्तिना जारी कर दिया। अदालत ने फरीकैन को दरख्वास्त गुजार की पोजीशन के हवाले से मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म दिया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिए। हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल सिंध को भी 6 अगस्त 2026 के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। डॉक्टर फरियाल की जानिब से जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तकर्रियों को चैलेंज किया गया था, जिसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिलेक्शन बोर्ड की 2 जुलाई 2026 को की गई सिफारिशात गैर कानूनी और मेरिट के खिलाफ है। कामयाब उम्मीदवारों में डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर किरण नाज और वेटिंग लिस्ट पर मौजूद डॉक्टर रिमला के पास लाजमी पोस्ट लेवल 3 क्लिनिकल तजुर्बा नहीं। सिलेक्शन का पूरा अमल शिफाफियत, मेरिट और वजूहात के बगैर अदालती अहकामात को नजरअंदाज करके किया गया। सिलेक्शन बोर्ड की कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया जाए और सिफारिशात पर अमल दरामद मुअत्तल किया जाए। अदालत ने केस की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी कर दी। पुलिस ने जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में ली मार्केट में 6 साल के बच्चे को बदफाली के बाद कत्ल करने का मुकदमे में नामजद
गिरफ्तार मुलजिम हमजा के मजीद 2 भाइयों मुलजिमान शहजाद और इमरान को अदालत में पेश किया। अदालत ने मुलजिमान को 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। मुलजिमान का भाई हमजा तहरीरी मुकदमे में गिरफ्तार है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहजाद और इमरान पर शुबा है कि ये भी अपने भाई मुलजिम हमजा के साथ मुलव्विस हैं। मुलजिमान ने मुलजिम हमजा को सहूलत फराहम की। मुलजिमान बच्चे के पड़ोसी हैं। बच्चा पीर की शाम को लापता हो गया था। मुलजिम हमजा ने बच्चे की लाश बोरी में बंद करके फेंक दी थी। मुलजिम के खिलाफ थाना निपेयर में मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने गुलिस्तान जौहर के लापता ताजिर की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को 22 जुलाई तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। दरख्वास्त गुजार कुरतुलैन ने बताया कि मेरे शोहर को 2 जुलाई को गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 से घर में उठाया। वक़ुआ की CCTV फुटेज मौजूद है जो कि DA ओवरसीज सोसाइटी के कैमरों ने रिकॉर्ड की। जिया ओवान एडवोकेट ने बताया दरख्वास्त गुजार शाहरा फैसल पुलिस स्टेशन में वाकई का FIR दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG, DIG शर्की, SSP और दीगर को फरीक बनाया गया है। शहरी को बाजियाब कराया जाए और JIT तश्कील देकर लापता करने वालों का तयन किया जाए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 फ्रांस ने मराकश को 2-0 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। कप्तान एम्बापे और डेम्बेले की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत फ्रांस ने मराकश को शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम का एजाज हासिल कर लिया। मैच की इब्तिदा से ही फ्रांसीसी टीम छाई रही। मैच का पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा, लेकिन अगले हाफ में 6 मिनट में फ्रांसीसी टीम ने 2 गोल करके मैच अपने नाम किया। बॉस्टन स्टेडियम में खेले गए क्वार्टर फाइनल आगाज इंतहाई शानदार था। फ्रांसीसी टीम ने मराकश के गोल पर कई हमले किए। एम्बापे कॉडी में गिराने पर फ्रांस को पेनल्टी मिली, लेकिन एम्बापे की लगाई हुई हिट को मराकश गोलकीपर ने बआसानी रोक लिया। पहले हाफ में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। दूसरे हाफ में भी फ्रांसीसी टीम ने मराकश के गोल पर कई हमले किए। बिलाखिर 60वें मिनट में एम्बापे ने गोल करके टीम को बढ़तरी दिलवाई और 66वें मिनट में डेम्बेले ने खूबसूरत गोल करके फ्रांस की बढ़तरी डबल कर दी। एम्बापे ने 2022 के कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में भी मजमूई तौर पर 8 गोल किए थे।